गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रावतबाठा। आज हम भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति क्या है, प्राकृतिक वनस्पति का परिचय क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के जहाँ तक हम अर्थ की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जिसकी उत्पत्ति और विकास में मानव का कोई योगदान नहीं है। जो प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वतः उत्पन्न होती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में अपने आप विकसित होने वाला पादप समुदाय है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि को शामिल किया जाता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में आकार की दृष्टि से, उसके स्वरूप की दृष्टि से, ऊंचाई आदि के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की हम चर्चा करें, 2 कारक हैं जो प्राकृतिक वनस्पति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। एक है उस स्थान की जलवायु और दूसरा है उस स्थान का उचावच। जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए वनस्पति में भी भिन्नता मिलना स्वाभाविक है। जलवायु में हम उस स्थान के तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता और पवन का अध्ययन करते हैं। अब भारत में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान, कहीं पर अत्यधिक तापमान, कहीं पर बहुत ही कम तापमान, ऐसे ही वायुदाब में भिन्नता, वर्षा में भिन्नता पाई जाती है, आर्द्रता में भिन्नता पाई जाती है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय वनस्पति में भी भिन्नता मिलना स्वाभाविक है। दूसरा जो कारक है वो है उचावच है। उचावच में हम धरातलीय विशेषताओं को शामिल करते हैं। भारत में कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर पठार पाए जाते हैं, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर निम्न भूमि डेल्टाई क्षेत्र हैं। तो इन सभी में समान वनस्पति नहीं पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग तरह की वनस्पति, पठारों में अलग और मैदानों में अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जलवायु और उचावच की भिन्नता के कारण भारत में प्राकृतिक वनस्पति में भी भिन्नता मिलती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और वितरण की हम चर्चा करें तो प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है जलवायु और उचावच की भिन्नता के कारण। यहाँ पर आर्द्र सदाबहार वनस्पति से लेकर शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। और भारत को हम वनस्पति प्रदेशों की दृष्टि से देखा जाए तो 7 मुख्य प्रदेशों में बांटा जाता है। वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दूसरा प्रदेश है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। तीसरी वनस्पति है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। चौथा प्रकार है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। 5वां प्रकार है शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति। छठा है अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति। और 7वां जो प्रकार है वो है ज्वारीय वनस्पति। तो इस तरह से भारत में 7 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन 7 प्रकारों में से हम देखते हैं 4 प्रकारों में उष्णकटिबंधीय शब्द लगा हुआ है, अर्थात 4 प्रकार की वनस्पति है वो ट्रॉपिकल टाइप की है, एक टेम्परेट टाइप की है, और एक अल्पाइन और लास्ट मैंग्रोव वनस्पति है।
अब सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशंस। इन सभी वनस्पतियों को हम भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं। इस मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं आप। अब हम सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशंस। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का हम अध्ययन करें तो ये भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले 3 मुख्य क्षेत्र हैं। एक है उत्तरी पूर्वी भारत, दूसरा है पश्चिमी घाट और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तापमान की भी अधिकता है और वर्षा की भी अधिकता है, और जहाँ पर ताप की अधिकता और वर्षा की अधिकता होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की उत्पत्ति होती है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष बहुत ही सघन और ऊंचे होते हैं, और इन सघन ऊंचे वृक्षों के साथ लंबी लंबी लताएं भी मिलती हैं। इस वनस्पति क्षेत्र को विश्व के संपन्न जैव विविधता के हॉटस्पॉट में गिना जाता है। इन क्षेत्रों में वृक्षों की ऊंचाई 30 से 70 मीटर तक होती है। दूसरा जो प्रदेश है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। ये पर्णपाती वनस्पति है जिसको हम पतझड़ वनस्पति की श्रेणी में भी रखते हैं। भारत में पतझड़ वनस्पति 2 प्रकार की है, एक आर्द्र पर्णपाती है और दूसरी शुष्क पर्णपाती है। सबसे पहले हम आर्द्र पर्णपाती की चर्चा करते हैं। ये वनस्पति भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है और इसे हम मानसूनी वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। यह वृक्ष वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु से पूर्व अपनी पत्ती गिरा देते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी लकड़ी कठोर और टिकाऊ होती है, और कठोर और टिकाऊ लकड़ी होने के कारण ये जो है इमारती लकड़ी कहलाती है और बिल्डिंगों के निर्माण में इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसमें चंदन, शीशम, साल, सागौन, महुआ, आंवला, जामुन एवं खैर के वृक्ष मिलते हैं। ये वनस्पति भारत के भाबर और तराई क्षेत्र में सह्याद्री पर्वत के पूर्वी पठार तथा उत्तरी पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में मिलती है। तीसरा जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। ये भी पतझड़ वनस्पति है, लेकिन यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इसको हम शुष्क पर्णपाती वनस्पति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की वनस्पति भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस वनस्पति में वृक्ष न तो अधिक सघन होते हैं और न ही अधिक ऊंचे होते हैं। इस प्रकार की वनस्पति तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में पाई जाती है। हम यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकांश क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। ये वृक्ष शुष्क ऋतु से पूर्व वर्ष में एक बार अपने पत्ती गिरा देते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पर्णपाती है, पतझड़ वन है। ये शुष्कता से बचने के लिए इनकी छाल मोटी होती है। इन वृक्षों में शीशम, आम, सिरस, बबूल, कीकर, नीम, तेंदू, बेर, पीपल, हल्दू आदि पाए जाते हैं। अब चौथा प्रकार है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। ये भी ट्रॉपिकल टाइप की वनस्पति है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। भारत के उन स्थानों पर यह वनस्पति मिलती है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
वर्षा की कमी के कारण वृक्षों की लंबाई कम होती है, वृक्षों की वृद्धि भी कम होती है, पत्तियां बहुत ही कम होती हैं और कांटेदार होती है। इनकी जड़ें लंबी होती हैं, इनकी छाल चिकनी होती है। इन वृक्षों को मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति के नाम से जाना जाता है। इनमें नागफली, बबूल, खेजड़ी, कत्था, थोर, खजूर, कैर और विभिन्न प्रकार के घासों को शामिल किया जाता है। यह वनस्पति उत्तरी पश्चिमी भारत, विशेष रूप से राजस्थान का अरावली और पश्चिमी शुष्क भाग में मिलती है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और आंतरिक प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित वृष्ण छाया प्रदेश में मिलती है। इस वनस्पति को मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, टेम्परेट वेजिटेशंस। भारत में शीतोष्ण वनस्पति के दो वर्ग मिलते हैं। एक है आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति और दूसरा है शुष्क शीतोष्ण वनस्पति। आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति ये पर्वतीय भागों में मिलती है। वैसे तो दोनों ही पर्वतीय भागों में मिलती हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति, और वह पर्वतीय भाग जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति सदाबहार प्रकार की वनस्पति है। हिमालय में 18,000 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर यह वनस्पति मिलती है। मैग्नोलिया, एल्म, यूकेलिप्टस, लॉरेल आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। हिमालय के अतिरिक्त यह वनस्पति नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, शिवराय आदि पहाड़ियों में भी पाई जाती है। यहाँ मिलने वाले वनों को शोला वन के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार कंपटीशनों में भी पूछा गया है शोला वन कहाँ पाए जाते हैं। शोला वन नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, शिवराय आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली आर्द्र शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति को शोला वन के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण वनस्पति का दूसरा जो वर्ग है उसको कहते हैं शुष्क शीतोष्ण वनस्पति। ये आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति से अधिक ऊंचाई और वाले पर्वतीय भागों में मिलती है और इन वनों में मेपुल, चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, पॉपुलर, एल्ब, स्प्रूस, फर आदि वृक्ष मिलते हैं। 6 नंबर पे अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति है। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है यह वनस्पति पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में पर्वतीय वनस्पति को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक दक्षिणी पर्वतीय वनस्पति और एक है हिमालयी वनस्पति। दक्षिणी पर्वतीय वनस्पति इसे पुनः 3 भागों में बांटते हैं: आर्द्र पर्वतीय वन, उपोष्ण स्वाना वनस्पति और आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति। आर्द्र पर्वतीय वन यह वन नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सतपुड़ा, मैकाल, माउंट आबू और पश्चिमी घाट के शिखरों पर मिलते हैं। उपोष्ण स्वाना वनस्पति यह वनस्पति अरावली एवं नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति यह वनस्पति अन्नामलाई, पालनी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर 1525 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों पर पाई जाती है जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो इस तरह से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में 3 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है: आर्द्र पर्वतीय, उपोष्ण स्वाना वनस्पति और आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति। अब हम देखेंगे हिमालयी वनस्पति। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत हिमालय के पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में भी वनस्पति की भिन्नता मिलती है। हिमालय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित हिमालय पूर्वी हिमालय और 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित हिमालय को पश्चिमी हिमालय के नाम से जानते हैं। पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ की वनस्पति आर्द्र प्रकार की है। पश्चिमी हिमालय में
वर्षा की कमी है या पूर्वी हिमालय की तुलना में कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ उष्ण और शुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय की वनस्पति को उपोष्ण, आर्द्र शीतोष्ण और अल्पाइन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि पश्चिमी हिमालय की वनस्पति में उष्ण एवं उपोष्ण, आर्द्र शीतोष्ण, शंकुधारी वन और अल्पाइन वन आदि पाए जाते हैं। और अब है अंतिम वनस्पति है ज्वारीय वनस्पति। भारत में ज्वारीय वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती है। गंगा के सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध है, और सुंदरी वनों के कारण ही इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ज्वारीय वनस्पति या डेल्टाई वनस्पति में लवण सहन करने की क्षमता होती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों की एस्ट्री में भी ज्वारीय वन मिलते हैं। इन वनों को दलदली वन भी कहते हैं। ज्वारीय वनस्पति के उदाहरण में हम मारियल, सुंदरी, सोनेरीटा, ताड़, बेल और फोनिक्स आदि वृक्षों को शामिल करते हैं। धन्यवाद।